नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईए बृहस्पति से शुरू। मध्य प्रदेश में 81,768 परीक्षार्थी सहभागी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष दिगंबर झा सहित 20 गोटे ऊपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। नेपाल में दुर्घटना से प्रत्येक दिन औसत में 7 गोटे की मृत्यु होइतियाल तथ्यांक सार्वजनिक। राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अरियाल द्वारा राजीनामा। आ विश्व कप के तैयारी स्वरूप नेपाल भारतक गुजरात आ बड़ौदा के टोली संग क्रिकेट खेलत। बृहस्पति दिन नेपाली टोली के विदाई कल गेल। पुलिस एहनो कतौ भेलै करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए। नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लको नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागी जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागी और 10-15 हजार रुपये खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आबि गेल है। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801254430, ISO 9001 सर्टिफाइड। लुरा पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज एलोभेरा वेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। अब समाचार विस्तार में। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आई से शुरू भेल छै। बृहस्पति दिन भिनसर 8 बजे से देश भर एसई परीक्षा शुरू भेल छै। आई पहिल दिन अंग्रेजी विषय के परीक्षा भेल छै। परीक्षा में सामुदायिक तथा संस्थागत कक 10,806 विद्यालय के 2,50,772 छात्रा, 2,53,627 छात्रा आ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक 15 गोटे कक कुल 5,04,414 परीक्षार्थी सहभागी भेल छै। एहि बीच मधेशक 8 जिला में सेहो शांतिपूर्ण रूप में परीक्षा संपन्न भेल छै। परीक्षा केंद्र समय परीक्षार्थी आ गार्ड शिक्षक के समेत मोबाइल प्रतिबंध कयल गेल छल। तहिना सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनेबाक लेल सुरक्षाकर्मी सब केंद्र बाहर राखल गेल छल। एहि वर्ष मध्य प्रदेश से 81,768 परीक्षार्थी एसई परीक्षा में सहभागी भेल छै। धनुषा से 12,214 परीक्षार्थी, सिराहा से 10,923, महोत्तरी से 9,431, सरलाही से 10,896, रोहतड़ से 9,469, बारा से 9,444, परसा से 10,068 आ सप्तरी से 9,323 परीक्षार्थी सहभागी भेल छै। परीक्षा चैत 27 गते धरि संचालन हैत।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा सहित 20 गोटे पर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल छै। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS खरीद में भ्रष्टाचार केने अभियोग में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ओकरा सब विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छै। बृहस्पति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष झा, तत्कालीन दोसर अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनंद राज खनाल लगायत के प्रतिवादी बनाकर मुद्दा दर्ता कयल गेल छै। विशेष अदालत के प्रवक्ता धन बहादुर कार्की और प्रतिवादी सब में दीपेश आचार्य, सुरेंद्र लाल हाड़ा, मीन प्रसाद अर्याल, अच्युतानंद मिश्र, रेवती राम पंत, संदीप अधिकारी, विनोद चंद्र श्रेष्ठ, सूर्य प्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजय कुमार राय यादव, निराजन कोइराला, कविंद्र राज मल्ल लगायत के प्रतिवादी बनाकर मुद्दा दर्ता भेल जानकारी दिलनै छै। हुनका अनुसार कुल जरिवाना 91 करोड़ 98 लाख 30,882 रुपैया 32 पैसा रहल छै। फरक फरक प्रतिवादी के फरक फरक मांग दाबी ल क आयल सेहो ओ बतौलनि। पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, सूर्य प्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजय कुमार राय यादव, निराजन कोइराला, कविन्द्र राज मल्ल लगायतका चाहिँ प्रतिवादी बनाएर चाहिँ आज मुद्दा दर्ता भएको छ। यसको चाहिँ कुल विगो चाहिँ 91 करोड़ 98 लाख। ओ राष्ट्र सेवक परामर्शदाता कंपनी सबके गैर कानूनी लाभ पहुँचेबाक आ दूरसंचार प्राधिकरण आ नेपाल सरकार के गैर कानूनी हानि नोकसानी पहुँचेबाक बदनीयत से कार्य भेल देखल गेल कहि कऽ आरोप पत्र दर्ता भेल जानकारी देलनि अछि। नेपाल में सवारी दुर्घटना में दैनिक 7 गोटे के मृत्यु होइत आयल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छै। नेपाल प्रहरी के तथ्यांक अनुसार नेपाल में सवारी दुर्घटना से सरदर में दैनिक 7 गोटे के मृत्यु होइत आयल बढ़ल देखल गेल छै। नेपाल प्रहरी आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में तथ्यांक प्रस्तुत करैत केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीम प्रसाद ढकाल सवारी दुर्घटना में दैनिक 7 गोटे के मृत्यु होइत आयल जानकारी देलनि। वो एक दिन में 65टा सवारी दुर्घटना होइत आयल आ 83 गोटे घायल होइत आयल सेहो तथ्यांक प्रस्तुत कयलनि अछि। ओ नेपाल में जमा 62,38,301 सवारी साधन दर्ता भेल आ ट्राफिक प्रहरी के संख्या 2,770 गोटे रहल कहैत एकटा ट्राफिक प्रहरी 2,252टा सवारी साधन देखल जेबाक अवस्था रहल जानकारी देलनि। बीतल 1 वर्षक अवधि में ट्राफिक प्रहरी जरिवाना बापत 1 अरब 86 करोड़ 52,26,154 रुपया राजस्व उठाउने सेहो जानकारी देलनि अछि। लिएको ट्राफिक प्रहरी जम्मा 2770 जना छ र यो चाहिँ जुन सवारी साधन छ दर्ता भएको त्यसमा हाम्रो ट्राफिकको संख्या हेर्दा अनुपात चाहिँ एउटा ट्राफिकले चाहिँ जम्मा 2252वटा सवारी साधन चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि अब घटनाहरूको हेर्दा चाहिँ एक दिनभित्र चाहिँ हाम्रो यो दुर्घटना चाहिँ 65वटा दुर्घटना हुने गर्छ। 83 जना घाइते हुन्छ। सरदर मैले सरदर हिसाब गरेको हाम्रो जुन डाटालाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अनि एक दिनमा चाहिँ 7 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ सवारी दुर्घटनाबाट। प्रहरी 2079 चैत 10 गते से 2080 फागुन 30 गते के अवधि धरि 59,061टा मुद्दा दर्ता भेल जानकारी देने छै। जाहिमे से सबसँ बेसी 17,397 अपराध के मुद्दा काठमाडौँ उपत्यका के जिला सभमे दर्ता भेल जनाओल गेल छै। सबसँ कम कर्णाली प्रदेश में 1,965 अपराध दर्ता भेल छै। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकाल के अनुसार देश भर में बैंकिंग कसूर के 13,277टा मुद्दा दर्ता भेल छै। महिला तथा बाल बालिका संबंधी 21,197टा घटना सब दर्ता भेल ओ जानकारी देलनि छै। तहिना के 1 वर्षक अवधि में आत्महत्या के 7,194 घटना सब दर्ता भेल छै। कोशी प्रदेश में सबसँ बेसी 1,530टा घटना दर्ता भेल छै। अपहरण तथा जबरदस्ती करनी का कर्तव्य, मानव बेच बिखन तथा जबरदस्ती करनी जेहन गंभीर प्रकृति के अपराध सब 5,150टा दर्ता भेल छै। यह प्रकार के घटना सब सबसे बेसी कोशी प्रदेश में 1,086टा, सबसे कम गंडकी प्रदेश में 312टा दर्ता भेल प्रहरी जानकारी देने छै। तहिना का लागू औषध के 4,284टा मुद्दा दर्ता भऽ कऽ 6,508 गोटे
प्रतिवादी सबके पकड़ल गेल जानकारी देल गेल छै। प्रहरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यम मार्फत घटाओल गेल 212टा विद्युतीय कसूर तथा साइबर अपराध दर्ता भेल जानकारी देने छै। 1 वर्षक अवधि में सहकारी संस्था में भेल अनियमितता संबंधी देश भरि में 149टा मुद्दा दर्ता भऽ कऽ 271 गोटे प्रतिवादी के पकड़ल गेल जानकारी देने छै। सहकारी प्रकरण के 1010 गोटे प्रतिवादी सब फरार रहल सेहो जनाओल गेल छै। तहिना कऽ अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज संबंधी 152टा उजुरी सब विभिन्न प्रहरी कार्यालय सब में पड़ल में 15टा उजुरी सब दर्ता भऽ कऽ 6टा मिलापत्र भऽ चुकल आ 146टा पर अनुसंधान भऽ रहल जानकारी देल गेल छै। राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल राजीनामा देने छै। उपाध्यक्ष अर्याल बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दाहाल के राजीनामा पत्र देने छै। नया गठबंधन में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र पैवाक आ उपाध्यक्ष एमाले पैवाक समझदारी बनल छल। यह समझदारी अनुसार ओ पद से राजीनामा देलनि अछि। बीतल वर्ष माघ 27 गते भेल चुनाव में राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद में ओ निर्विरोध निर्वाचित भेल छलथि। अर्याल राष्ट्रीय सभा सदस्य में मध्य प्रदेश 2078 साल माघ में निर्वाचित भेल छलथि। ओ 2069 साल में नेकपा एमाले छोड़कर माओवादी केन्द्र में प्रवेश केने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल काम कर नहीं सकवा अवस्था अयला पर पद में बैस नहीं हेबाक मान्यता में अपना दृढ़ रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति के 52वीं बैठक में ओ ई बात बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल विकास निर्माण काम के गति देबाक, सुशासन कायम करबाक लगायत के काज सब करबा कहि कऽ अपना नया सत्ता समीकरण बनौने कहैत ई काम सब सेहो होबऽ नहीं सकला पर फेर सेहो उथल पुथल कर बेर नहीं लगबाक बतौलनि। कामे कर नहीं सकबाक स्थिति भेला पर पद राखि कऽ बैसल रहबाक अवस्था नहीं रहबाक सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री दाहाल अखनो काम कर सकबाक संभावना देखे कऽ अपना पद में बैस रहल स्पष्टीकरण देलनि। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिले हुन त समीकरण चेन्ज गरेर हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्रीजीले उथल पुथलकारी कदम भनिदिनु भयो। उथल पुथल त मैले भनेको थिएँ। म के भन्छु भने साँच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथल पुथल गर्न बेर लाग्दैन। त्यो मैले अरूलाई भने होइन है, त्यो फेरि मेरै लागि मैले भन्ने गरेको छु। कामै गर्न नसकिने भयो भने, नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले पब्लिकली जनतालाई पनि भनेको छु। मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन। पद त मेरो सुरक्षितै थियो, तर काम अझ तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस्, विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो। त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त प्रधानमंत्री दाहाल मंत्रालय सब बजेट होल्ड कऽ राखबाक, आर्थिक वर्षक अंत्यदेश सशर्त अनुदान के रूप में पठेबाक काज अगिला आर्थिक वर्ष होबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह में जायवाला बजेट वक्तव्य में समावेश कऽ लऽ जेबाक व्यवस्था कर सेहो सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कयलनि। वर्षदेखि बन्द गरिन्छ, त्यसो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ 15 गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाउँ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनि पनि राखेको छु र आजको यो बैठकबाट जे विषयहरू उठेका छन् त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। वही अवसर में प्रधानमंत्री दाहाल प्रदेश और स्थानीयतः कर्मचारी व्यवस्थापन में विलम्ब नहीं कर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचेत सेहो करौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रदेश आ स्थानीय सरकार संघीय सरकार ई अनुदान घटेबाक आशंका कऽ रहल समय में प्रधानमंत्री दाहाल ई स्पष्टीकरण देलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति के 52वीं बैठक में ओ ई अनुदान सरकार बढ़बैत लऽ जेबाक नीति लेने स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री दाहाल वित्तीय समानीकरण अनुदान
अगिला आर्थिक वर्ष में सेहो जेहने के तेहने कायम करबाक बतौलन। ओ सशर्त अनुदान के सरकार घटबैत ल जेबाक योजना में रहल सार्वजनिक नै विशेष अनुदान नयाँ ढंग से आगा बढ़ेबाक प्रधानमन्त्री दाहाल के कथन छ। त्यसलाई एज इट इज कायम गरिन्छ र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ। सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो। विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोध्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले विचार गर्नु नै छ। त्यसकारण म यो कुरा पहिला त प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसकारण प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि सामान्यकरण अनुदानको बारेमा अनिश्चयको मनस्थितिमा बस्नु परेन। प्रधानमन्त्री दाहाल अगिला आर्थिक वर्ष सरकार काम कारबाही तीव्र गति में आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो दोहराउने छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशभर लाल किला स्थापित कैल जेबाक बतौलने छे। एमाले झापा के 11वां अधिवेशन उद्घाटन करैत अध्यक्ष ओली देशभर लाल किला बनाओल जेबाक बतौलने छे। ओ झापा जिला 2048 साले से लाल किला भेला से लाल किला के रूप में रहबाक दावी केलने छे। ओ लाल किला में ककरो हाथ देव नहीं देबाक सेहो बतौलन। ओ लाल किला में हाथ राखा के कुचेष्टा कर नहीं देबाक सेहो चेतावनी दिलन। ओ झापा से गलती से जीत गेल सबके भूमिका कामे नहीं लगबाक सेहो बतौलन। अध्यक्ष ओली लोकतंत्र रक्षा के विषय में फुर्ती नहीं कर नेपाली कांग्रेस के चेतावनी समेत देने छले थे। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार देखें। New Parachute Sun Protect Green, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA++, my personal sunshade. टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर रोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। पैराशूट एडवांस्ड मेरे लागि बेस्ट। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव के स्वास्थ्य संबंधी 26 बुंदा के सुझाव पत्र बुझौने छे। बृहस्पति दिन मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग के दिश से स्वास्थ्य संबंधी 26 बुंदा के सुझाव पत्र बुझाल गेल छे। रासोपा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के निःशुल्क कायम करबाक क्रम के डुप्लीकेशन से अलग कैल जेबाक, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा के राज्य के पूर्ण दायित्व भीतर राखल जेबाक मांग कने छे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के उच्च प्राथमिकता में राख और सशक्त, सहज आ पारदर्शी बनेबाक लेल एक स्वतंत्र थिंक टैंक बनाल जेबाक, तोकल गेल दवाई के दायरा बढ़बैत स्टॉक सुनिश्चित कैल जेबाक, दावी प्रणाली के चुस्त बनाल जेबाक, बीमित एवं सेवा प्रदाय के सूचना तथा संचार के लेल 3 अंक के हॉटलाइन के व्यवस्था कैल जेबाक लगायत के
काज सब अविलंब कर मांग राखल गेल छै। सुझाव पत्र बुझला संगे संचारकर्मी संग बात करैत पार्टी के सांसद डॉक्टर तोसीमा कार्की अखन के स्वास्थ्य क्षेत्र में रहल समस्या आ एकर समाधान के लेल 26 बुंदा के सुझाव पत्र बुझौने बतौलनि। ओ वीर अस्पताल में 27-28 बेड दैनिक रूप में आईसीयू आ वेंटिलेटर सब खाली रहल मुदा आम नागरिक के पहुंच से बाहर रहल विषय में विशेष ध्यान देव स्वास्थ्य मंत्री यादव के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। वीर अस्पतालमा 27-28वटा बेड चाहिँ दैनिक रूपमा आइसियू बेड र भेन्टिलेटरहरू खाली रहेको अवस्था यो भएको तपाईँको 5 महिना हुन लागिसक्यो। भनेको नागरिकहरूले आइसियू नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था छ। यता चाहिँ आइसियू बेड र भेन्टिलेटरहरू खाली अवस्थामा छ। त्यसै गरिकन कान्ति अस्पतालमा त्यस्तै पाटनमा वीरमा यो ठुला ठुला सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ यस्तो सेवाहरू आइसियू बेडहरू कति खाली छ कुन अवस्थामा छ भनेर नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी एउटा व्यवस्था चाहिँ गरियोस्, सूचना केन्द्र बनाइयोस् अथवा वेबसाइटमा राखियोस् भन्ने पनि हामीले सल्लाह दिएका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले अब दैनिक रूपमा हाहाकार मचिएको देखिराख्नु भएको छ नि हैन, कुन अस्पतालमा कुन बिरामीको अपरेसन गर्नुपर्ने छ ब्लड पाएन, अब के गर्ने गरेछ सामाजिक सञ्जालभरि ब्लड चाहियो भनेर लेखिरहेको अवस्था छ। उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा में शुल्क नहीं तोकल गेला के कारण आ मनोमानी रूप में शुल्क असुलल गेल कहित आम नागरिक एवं बीमार में समस्या भेला से एके द्रुत गति में समाधान कयल जबाक सुझाव सेहो देल गेल छै। सरकार अपांगता भेल व्यक्ति सबके समस्या समाधान के लिए 5 सदस्यीय कार्यदल बनौने छै। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय सह सचिव रामकृष्ण लामिछाने के संयोजकत्व में पीड़ित सब के समेत प्रतिनिधित्व करबैत ई कार्यदल गठन केने छै। कार्यदल के अपांगता भेल व्यक्ति सबके समस्या समाधान के लेल आवश्यक मापदंड बनाब 2 हफ्ता के समय अवधि देल गेल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी जानकारी दिलनि। को तर्फबाट 2 जनाको नाम थपाएर फेरि 5 सदस्य बनाएर त्यसलाई चाहिँ हिजो 3 बुँदे सम्झौता एउटा चाहिँ सहयोगी सामानहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई कसैलाई व्हील चेयर, छडी, लाठी यस्तो अथवा त्यो बहिराहरूको मेसिन यस्तो सुन्ने त्यस्तो एसेसरी भन्छ सहयोगी सामग्री भनेर त्यो सामग्री उपलब्ध गराउने। अर्को कुरा सही अस्वस्थ पूर्ण रूपले अशक्त भएपछि त्यस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि यो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा ऐन बनाएको रहेछ। त्यो ऐन अन्तर्गतको दफालाई टेकेर उहाँहरू वास्तवमा अधिकार यहाँ खोज्नु भएको हो। अपांगता भेल दीपक भण्डारी काठमांडू में सहयोगी के मांग करैत धरना दैत आबि रहल छल। ओ सहित और वहनी व्यक्ति के समस्या समाधान करबाक उद्देश्य लऽ कऽ मापदंड बनाब कार्यदल गठन कयल गेल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री चौधरी बतौलनि। कार्यदल देने सुझाव के आधार में मापदंड बनाकर कार्यान्वयन के लेल स्थानीय तह के परिपत्र करबाक सेहो नागरिक मंत्रालय जानकारी देलक अछि। पहिल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सम्मेलन शुरू भेल छै। बृहस्पति दिन ललितपुर में पाटन मल्टीपल कैंपस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक 2024 नाम देल गेल पहिल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सम्मेलन शुरू कयने छै। चैत 15 से बृहस्पति से शुरू भेल सम्मेलन 2 दिन धरि संचालन हेबाक जनाओल गेल छै। सम्मेलन में नेपाल सहित भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर आ मलेशिया से प्राज्ञिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व के सहभागिता रहल छै। अर्थशास्त्र के विकास क्रम में पिछला समय जलवायु परिवर्तन तथा श्रम आ प्रवासन जेहन नया विषय जुड़ल गेला से अर्थशास्त्र विकासक सवाल में नवीन सोच आ तैयारी तथा नवीन ज्ञान आर्जन आ शेयर करबाक उद्देश्य से सम्मेलन कयल गेल आयोजक जानकारी देलक अछि। नेपाल जेहन जटिल आ पृथक भू राजनीतिक मानचित्र में रहल देश के अर्थशास्त्र में आयल नयापन के समीप से देखा आ एहि विषय में नया परामर्श प्रारंभ करऽ के लेल आय के आवश्यकता भ चुकल अवस्था के मद्देनजर कऽ सम्मेलन कयल गेल सेहो आयोजक जनौलक अछि। सम्मेलन में त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगे काठमांडू, पोखरा आ सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभिन्न कैंपस तथा विभाग के प्रत्यक्ष संलग्नता रहल छै। सम्मेलन के लेल कुल 38 रिसर्च पेपर छनौट भेल छै जे 2 दिन धरि चला वाला 11टा प्राविधिक सत्र में प्रस्तुत कयल जायत। सम्मेलन में 2 विज्ञ वक्ता से कीनोट लेक्चर आ 5 विज्ञ सम्मिलित एक पैनल परामर्श हैत। सम्मेलन में कुल 150 गोटे सहभागी रहबाक जनाओल गेल छै।
आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार बताए। घरासी बिल तिर्न जतै लाइन समयमा नतिरे लाग्छ फाइन लौ न अब के गरौँ सोचे अब फोन गरौँ बा आमाको हाल सोधौँ ब्यालेन्स सकिएछ लौ न अब के गरौँ भाडा तिर्छु भनेकै 2 हप्ता भइसकेछ बैंक पुग्दा पुग्दै 6 बजिसकेछ लौन अब के गरौँ म बैंक गरौँ एनआईसी एशिया मो बैंक गरौँ एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि दादा बाहिर भाइरस छ नडराउ मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई पम्प रब छु हो लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्शन सोप ब्रान्ड। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार्जिंग स्टेशन में लगानी बढ़ावा लगानीकर्ता सबके आह्वान कयलनि छै। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में यार्डिया G6 विद्युतीय स्कूटर सार्वजनिक कार्यक्रम में ओ एहन आह्वान कयलनि छै। ओ सरकार सबसँ पहिल प्रोत्साहन के लेल देश भरक विभिन्न स्थान में कऽ 51टा चार्जिंग स्टेशन राखने भेला पर अखन धरि आबि चुकला पर विद्युत प्राधिकरण आ निजी क्षेत्र मिलकर देश भरक विभिन्न स्थान सब में करीब 400टा फास्ट चार्जिंग स्टेशन राखल गेल बतौलन। ओ एके ठाम में चार्जिंग स्टेशन सब अधिक भेलासँ एहि संबंधी नीति बना देव लगानीकर्ता सबके आग्रह कऽ रहल बतौलन। धूली खेल से सिंधुली बर्दिवास धरि बहुत संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनल सेहो बतौलन। ओ चार्जिंग स्टेशन में कयल गेल लगानी पेट्रोल पंप में कयल जाय वाला लगानी से बढ़वा का हेबाक सेहो बतौलन। ओ प्राधिकरण चार्जिंग स्टेशन से नाफा कमाब नहि भऽ कऽ प्रोत्साहन के लेल लगानी कऽ रहल बतौलन। ओ प्राधिकरण के प्रति यूनिट मूल्य 9 रुपैया पड़ऽ वाला भेलो पर राति चार्ज केला पर 5 रुपैया 75 पैसा में दैत आयल बतौलन। जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँले पोलिसी बनाइदिनु पर्यो। एकै ठाउँमा धेरै चार्जरहरू आयो, हाम्रो चार्जरमा जुन फुल क्यापासिटीमा चल्नुपर्ने नचल्ने भयो भन्नेसम्म भएको छ। यो धुलिखेलदेखि यो भरत के अरे सिन्धुली बर्दिवाससम्मको रुटमा धेरै चार्जिङ स्टेसन आएको छ, अन्त पनि आएको छ। म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु भने सबै लगानीकर्तालाई चार्जिङ स्टेसनमा सबैले लगानी गर्नु पर्यो। यो लगानी अर्को ठुलो लगानी हो। यो पेट्रोल पम्प भन्दा ठुलो लगानी यो चार्जिङ स्टेसनमा आउनुपर्छ। र चार्जिङ स्टेसनको लगानी भनेको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल लगानी हुन्छ। एउटा एरियामा ठुलो चार्जिङ स्टेसन 100वटा चार्जिङ स्टेसन राखेर त्यसमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट होटल जति चलाए पनि चल्छ। ओ आब के पुस्ता द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में सब काम करबाक उद्देश्य लऽ कऽ अपना के विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलथि। आब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोली के प्रशिक्षक मोन्टी देसाई विश्व कप यात्रा केनाइ सबसँ बड़का खुशी के क्षण रहल बतौलनि छै। आईसीसी T20 विश्व कप के तैयारी स्वरूप भारत के राज्य स्तर के टोली संग T20 प्रतियोगिता खेल जाय लगल नेपाली क्रिकेट टोली के विदाई कार्यक्रम में प्रशिक्षक देसाई ई धारणा रखलनि छै। नेपाल विश्व कप से पहले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE में ACC प्रीमियर लीग तथा भारत के बड़ौदा आ गुजरात के टोली संग SMS फ्रेंडशिप कप खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता आगा के विदाई कार्यक्रम में देसाई ACC प्रीमियर कप आगा भारत में होला प्रतियोगिता नेपाल के लेल फलदायी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छै। ई प्रतियोगिता के लेल क्यान सेहो बहुत मेहनत कयने प्रशिक्षक के कथन छै। डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में ACC प्रीमियर लीग के एहि संस्करण में सहभागी हेबाक भेलासँ अपन टोली उत्साहित रहल बतौलन। डिफेंडिंग चैंपियन के लक्ष्य सेहो तय भऽ चुकल ओ बतौलन। Last year, getting into the World Cup was one of the most proudest moments for all of us.
And now the journey is all about repeating certain things. We are putting a lot of efforts. We think a lot about our team. We are deep diving into our roles and we want to make our story more bigger. तैना नेपाली क्रिकेट टोली के कप्तान रोहित कुमार पौडेल सरकार घोषणा के पुरस्कार रकम में से 50-60% मात्र पाउने कहित T20 विश्व कप से पहले ही पुरस्कार से पैवा में अपना विश्वस्त रहल बतौलन। ACC प्रीमियर कप महत्वपूर्ण रहल कहित रोहित नीक नतिजा सहित देश घुर्बाक विश्वास व्यक्त करें। कप को अगाडि चाहिँ हामी SMS कप पनि खेलिरहेछौँ इन्डियामा। सो उहाँको टिमहरू एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ हैन, स्टेट टिम्सहरू। सो आई थिंक एकदमै राम्रो प्रिपरेसन हो त्यो पनि बिफोर ACC प्रिमियर कप र हामीलाई थाहा छ ACC प्रिमियर कपको इम्पोर्टेन्स। सो वी एज अ युनिट आर भेरी भनौँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई एकदमै रेस्पेक्ट गरेर खेल्नेछौँ र त्यहाँबाट एकदम ठुलो रिजल्ट लिएर आउनेछौँ भन्ने विश्वास हामी पुरै टिमलाई। त्यसपछि लगायतै वर्ल्ड कप छ। सो युवा तथा खेलकूद मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ उत्कृष्ट मनोबल के साथ खेल शुभकामना दिलन। साथ ही वो खेलकूद के नया ढंग से आगा बढ़ावा अपना लायक पड़ल सिहो बतौलन। एनालाइटिकल भएर पनि हेरौँ किन भन्दा स्पोर्ट्सलाई पहिला जसरी पुरातन शैलीबाट हेरिन्छ र आज स्पोर्ट्स के हो भन्ने डिफरेन्स एकदम ठुलो भएको छ। स्पोर्ट्स साइन्स पनि हो कि हैन, त्यसमा तपाईहरुको फिजिक्स मात्र होइन कि मेन्टल हेल्थ हैन, साइकोलोजिकल हेल्थ त्यसले पनि धेरै कुराहरू असर गरेको हुन्छ। क्यान के सचिव पारस खड्का T20 विश्व कप तैयारी के क्रम में रहला से गुजरात में होला प्रतियोगिता महत्वपूर्ण हेबाक बतौलन। को लागि क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्ट हुनेछ T20 एसिया कपको लागि। त्यो प्रतियोगिता जित्ने टिम एसिया कप खेल्नेछ। नेपालले लास्ट इयर 50 ओभर्सको एसिया कप खेलेको थियो भने हामीलाई कन्फिडेन्स छ कि हाम्रो टिमले यसपालि पनि ओमानमा गएर हामी एसिया कपको लागि क्वालिफाई हुन्छौँ र सँगसँगै विश्व कप जुनमा हुने भएको भएर यो नेक्स्ट 2-3 महीना नेपाली क्रिकेटको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। क्यान बृहस्पति दिन खिलाड़ी के विदाई केने छे। विदाई कार्यक्रम में युवा तथा खेलकूद मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ, क्यान सचिव पारस खड्का, महाप्रबंधक उत्सव ढुंगाना लगायत की उपस्थिति रहल छल। फ्रेंडशिप कप ई अगला मार्च 31 अप्रैल 7 गते धरि हैत। नेपाल मार्च 31 अप्रैल 3 में गुजरात तथा अप्रैल 2 आ 5 में बड़ौदा संग खेला लागल है। लीग चरण में एक दोसर संग 2 खेल खेला बाद शीर्ष 2 टोली उपाधि के लिए भिड़त। ई प्रतियोगिता से पहले नेपाल घरेलू मैदान में आयरलैंड ए विरुद्ध 2 खेल के श्रृंखला में क्लीन स्वीप केने छल। T20 विश्व कप जून 1 से अमेरिका आ वेस्ट इंडीज में शुरू हुआ जा रहा है। समूह डी में नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश आ नीदरलैंड्स रहल है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE बृहस्पति से शुरू। मध्य प्रदेश में 81,768 परीक्षार्थी सहभागी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष दिगंबर झा सहित 20 गोटे ऊपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। नेपाल में दुर्घटना से प्रत्येक दिन औसत में 7 गोटे के मृत्यु होते आबि रहल तथ्यांक सार्वजनिक। राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल द्वारा राजीनामा। आ विश्व कपक तैयारी स्वरूप नेपाल भारत के गुजरात आ बड़ौदा के टोली संग क्रिकेट खेलत। बृहस्पति दिन नेपाली टोली के विदाई कल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।